चलिए बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको आईआरएफसी भी बोलते हैं। कंपनी के क्वार्टर टू के जो रिजल्ट हैं उसका प्रीव्यू आ चुका है। तो हम देखेंगे कि कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं और कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लेकर, वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं और बारीकी से समझेंगे कि ओवरऑल अब क्या होने वाला है इस कंपनी में। इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जहां पर हमें साफ देखने को मिला कि जो आईआरएफसी है उसने महाराष्ट्र और हरियाणा में अपना खुद का एक पावर प्रोजेक्ट बनाया है। इस पावर प्रोजेक्ट में लगभग 16,489 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। एक बहुत बड़ा लोन एग्रीमेंट कंपनी ने साइन किया है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उनमें हमें बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये खबर काफ़ी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ यानी कि जो एक एक दो दो तीन तीन साल तक होल्ड करते हैं आईआरएफसी में, उनके लिए ये जो खबर है ये वाकई में पॉजिटिव है। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खबर आ गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आईआरएफसी का जो स्टॉक है अभी 125 रुपये पे हमें देखने को मिल रहा है। अक्टूबर के प्रिडिक्शन के हिसाब से इसको 139-140 रुपये के आसपास जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। और अगर रिजल्ट इस बार पॉजिटिव रहे, जो कि अभी हम देखेंगे, इस बार के रिजल्ट अगर पॉजिटिव आते हैं तो ये जो 125 रुपये का आपको देखने को मिल रहा है ये सीधा बढ़कर 130 तक जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि कंपनी इस बार अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकती है। कंपनी का जो रेजिस्टेंस है वो 130 रुपये ही है। 130 रुपये को अगर ये क्रॉस कर गई तो इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन ये जब ही होगा जब कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इतना ही नहीं, आईआरएफसी को लेकर ये बातें भी हो रही हैं कि कंपनी अपना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। हालांकि कंपनी ने अपडेट में तो बता दिया कि हम इंटरिम डिविडेंड के ऊपर बातें करेंगे और काफ़ी हायर चांसेस हैं कि कंपनी इस बार अपना इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगी। तो डिविडेंड के चलते हुए एक टेम्परेरी रैली हमें देखने को मिलेगी। रैली यानी कि ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन वो टेम्परेरी रहेगी। लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखकर चलना है कि जो पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट है, अगर वही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर आईआरएफसी में भी देखने को मिलेगा। आईआरएफसी में पॉजिटिव न्यूज़ होने के बाद भी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल पाएगी। तो ये भी ध्यान में लेकर चलना है कि भाई ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। ग्लोबल लेवल पे तो यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है। देखते हैं कि भाई 1 नवंबर तक क्या होता है, किस तरह के अपडेट्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ अपडेट्स में बताया जा रहा है कि भाई ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है, लेकिन ये कह पाना थोड़ा भी मुश्किल रहेगा। इसी के साथ इन्फ्लेशन का रेट आ चुका है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा गिर गया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। खासकर खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, जो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज़ हैं, उनमें हमें एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि भाई मार्केट का इम्पैक्ट भी इन दोनों खबरों के बीच में ही घूमेगा। अब क्या रहेगा मार्केट का इम्पैक्ट वो तो आगे पता चलेगा। फिलहाल ये चीज़ तय है कि अगर मार्केट अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी इंडियन स्टॉक मार्केट, तो आईआरएफसी में अगर पॉजिटिव खबरें भी आएंगी तो ज़्यादा बड़ा जंप देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आईआरएफसी को लेकर कुछ लोग मैनुपुलेटिव स्टॉक भी बताते हैं, कचरा स्टॉक भी बोल रहे हैं। अब भाई कचरा स्टॉक कुछ लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कम से कम 6 महीने से कोई खास ग्रोथ नहीं हुई, लगभग 2% का डाउनफॉल ही हुआ है। और 6 महीने छोड़ो, पूरे एक साल का भी रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो 16-17% का उनको डाउनफॉल यानी कि लॉस ही हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। सिर्फ जो लोग 5 साल से इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, जिन्होंने 23-24 रुपये पे इस कंपनी को लिया था, वही 400-500% की ग्रोथ का इंजॉय कर रहे हैं। बाकी जो 1 साल से इन्वेस्टेड है उनको कोई खास रिटर्न कंपनी नहीं दे पाई है। इस वजह से ज़्यादातर लोग इसको एक कचरा स्टॉक भी बोलते हैं। बताते हैं कि भाई ऑपरेटर्स, प्रमोटर्स, रिटेलर्स को फंसाने की तगार में लगे रहते हैं और वो ये मानते हैं कि आईआरएफसी अभी और भी टूट सकता है। प्राइस लगभग 90 से 95 रुपये तक आ सकता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। ज़्यादातर इन्वेस्टर ऐसा बोलते हैं। और बताया जाता है कि जो भी आईआरएफसी में निवेश करता है तो उसके लिए जो सफ़र है काफ़ी रिस्की रहता है, इसीलिए अवॉइड ही करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के बीच में आईआरएफसी को लेकर फ्रस्ट्रेशन भी है और अच्छी न्यूज़ भी है। नए प्रोजेक्ट कंपनी को मिल रहे हैं, लोन एग्रीमेंट्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो अच्छी खबरें भी हैं और लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन भी है। हालांकि जो नए प्रोजेक्ट हैं, लोन एग्रीमेंट हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं और जो बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्राइस में तो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाती। और जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर ये चीज़ मान के चल जाता है कि अब तो इस कंपनी में ज़रूर कोई ना कोई मैनिपुलेशन है। क्योंकि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट, नया लोन एग्रीमेंट, गवर्नमेंट ऑर्डर, कुछ भी ऐसा आता है जो कंपनी के लिहाज से पॉजिटिव होता है, तब भी कभी भी स्टॉक प्राइस में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला।
बाकी कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई अभी और बाकी गाइस कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, लगभग 400-500 दिन बचे हैं इलेक्शन आने में। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो सरकारी स्टॉक्स होते हैं इलेक्शन के टाइम के आसपास इनकी परफॉर्मेंस नेगेटिव देखने को मिल जाती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई पैसा इलेक्शन में लगाया जाता है। अब ये बात कितनी सही है कितनी नहीं वो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, लेकिन इलेक्शन का इम्पैक्ट पीएसयू कंपनीज़ में, सरकारी कंपनीज़ में नेगेटिव देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन में चल क्या रहा है। बात करें कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या प्रीव्यू निकल के सामने आया है। तो मैं आपको बता दूं, ये आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है जून 2025 का ये रहा। और ये जो जून 2025 है ये पिछला क्वार्टर है, क्वार्टर 1 है। क्वार्टर 1 में अगर हम कंपेयर करें कि भाई क्वार्टर 1 और जून 2024 का जो क्वार्टर 1 था, पिछले एक साल में कंपनी ने क्या ग्रोथ की, तो पिछले एक साल के अकॉर्डिंग तो वाकई में कंपनी की सेल बढ़ी है। 6,766 करोड़ से बढ़कर 6,915 करोड़ पे आई है। और ओपीएम परसेंटेज भी अच्छा खासा है, 100% दिखा रहा है, इधर 99% दिखा रहा है। और नेट प्रॉफिट भी शानदार है, 1500 से 1700 तक नेट प्रॉफिट है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कंपनी का सालाना के हिसाब से अच्छा खासा कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेती है। और क्वार्टर 2 में यही एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, लगभग 4.4% से ज़्यादा ग्रोथ इस बार कंपनी कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि भाई कंपनी के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट हैं वो थोड़े मॉडरेट रहेंगे, थोड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बार कंपनी में क्वार्टर 2 के रिजल्ट से थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को ज़रूर मिलेगी। कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस करेगी और डिविडेंड से भी कहीं न कहीं एक हलचल हमें इस बार इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन में देखने को मिलेगी। बाकी 15 अक्टूबर यानी कि कल हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल जाएँगे। मैं 15 अक्टूबर को भी एक वीडियो बनाऊँगा, जो भी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड खबरें होंगी वो सब कवर करूँगा। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना, और जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ जाएँगे तब भी एक वीडियो बनाकर आपको समझाऊँगा कि भाई ओवरऑल किस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर हमें ये भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो आईआरएफसी है एक गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड राइज करती है। यानी जितनी भी रेलवे इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रेल आज हम देख रहे हैं हमारे भारत में चलती हुई, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इनकी मरम्मत के लिए पैसा इकट्ठा करती है। और ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है, जब भारत का इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो जाए, जिससे आईआरएफसी को बोरिंग कॉस्ट में बड़ा इजाफा हो सकता है। मतलब इसका यही है कि कंपनी का भी इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ सकता है, जो कि प्रॉफिट मार्जिन में प्रेशर डाल सकता है। यानी कि कहने और जब जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है तब तब इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती हैं, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब कंपनी फंड उधार ले रही है किसी कंपनी से, तो इंटरेस्ट तो देगी, ब्याज तो देगी। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं मार्केट में, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कंपनी को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं इंटरेस्ट के रूप में, जिससे कि ओवरऑल कंपनी का मार्जिन डिक्रीज़ होता है। तो जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा आईआरएफसी के लिए जो मार्जिन दिखाना थोड़ा प्रेशर में आ जाता है। लेकिन इस बार का जो डेटा निकल के सामने आया है, इसमें हमने देखा कि भाई अक्टूबर 2025 का जो इन्फ्लेशन रेट है 1.54 के आसपास गिर गया है, और आरबीआई अभी एक कम्फर्ट जोन में है। आईबीआर ने इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे हैं, और ये कहीं न कहीं आईआरएफसी के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आईआरएफसी अगर फंड जुटाएगा तो उसको इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन लो रहता है तो इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहते हैं या फिर कम रहते हैं, जिससे आईआरएफसी अपनी फंड को कंट्रोल कर सकता है, प्रॉफिट डिविडेंड पे आउट कर सकता है, और एक पॉजिटिव तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है, मार्केट में एक पॉजिटिवली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस बार जो इन्फ्लेशन रेट है वो आईआरएफसी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इस वजह से भी आईआरएफसी के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और डेटा तो ऐसा भी निकल के सामने आ रहा है कि भाई अब जो नवंबर दिसंबर का इन्फ्लेशन रेट आएगा ये और भी कम होगा। और अगर सिचुएशन ऐसी रही तो फाइनेंस कंपनीज जितनी भी हैं, चाहे वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो या फिर कोई और फाइनेंस कंपनी हो, इन कंपनीज में हमें बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि इनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल तो यही अपडेट है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लेकर। अब इंतजार करते हैं कल के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। बाकी आप कुछ भी जानते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।